नमस्कार। आज मैं दिव्या 12वीं क्लास की स्टूडेंट आपके सामने आपको पहाड़ी स्कूल के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। जो पहाड़ी स्कूल है वो राजपूत स्कूल के अंडर आता है। जो राजपूत स्कूल है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, राजस्थानी स्कूल एंड पहाड़ी स्कूल। गढ़वाल, चंबा, कांगड़ा, गुलेर, मंडी, बसौली ये कुछ पहाड़ी स्कूल के मेन सेंटर्स थे जहाँ पहाड़ी पेंटिंग की गई। जो आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था पंजाब हिल्स में जो वो किया गया उसे पहाड़ी पेंटिंग का नाम दिया गया, जो कि मुगल पेंटिंग से इन्फ्लुएंस आ रही है पीरियड की। पहाड़ी पेंटिंग 17 से 19 सेंचुरी के अंदर डेवलप हुआ राजपूत किंग्स की पैट्रनेज के अंदर। इंडियन पहाड़ी पेंटिंग्स मोस्टली मिनिएचर फॉर्म्स में बनाई गई थी और विद द एक्लिप्स ऑफ मुगल आर्ट मुगल कोर्ट के बहुत आर्टिस्ट राजपूत रॉयल्टी के अंदर शेल्टर हो चुके थे और उन्होंने वहाँ जो पेंटिंग्स बनाई लोकल फोक आर्ट और मुगल आर्ट को मिक्स करके उसको पहाड़ी स्कूल का नेम दिया गया। इलस्ट्रेशंस द फीचर्स ऑफ फेसेस कैन बी सीन इन कॉमन स्टाइल, मतलब जो फेसेस के फीचर्स हम पेंटिंग्स में देख सकते हैं वो कॉमन स्टाइल में थे, हम उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं देख सकते थे। और डिटेल वर्क किया जाता था ट्रीज को बनाने में और नेचर के ऑब्जेक्ट्स को बनाने में। पहाड़ी पेंटिंग मुगल आर्ट और राजस्थानी मिनिएचर आर्ट का मिक्सचर था। पहाड़ी पेंटिंग्स में जो कलर्स यूज किए जाते थे वो मोस्टली ओपेक कलर्स होते थे, ट्रांसपेरेंट इंस्टेड ऑफ ट्रांसपेरेंट कलर्स। ट्रांसपेरेंट कलर्स को वाटर कलर्स बोला जाता है। मोस्टली वो थोड़े लाइट कलर्स होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। बट अगर हम इस पेंटिंग में देखें तो फोरग्राउंड में जो लेडीज हैं या बैकग्राउंड का जो कलर है उसके उसमें विजिबिलिटी नहीं है, हम उसके आर पार नहीं देख सकते। सो इससे पता चलता है कि वो मोस्टली ओपेक कलर्स यूज करते थे। आर्टिस्ट जो थे वो इतने एक इंटरेस्टिंग वे में कलर्स यूज करते थे सारी डिटेल्स को ऐड करने के लिए पेंटिंग्स में। डिटेल वर्क एक आर्टिस्ट या पेंटर हिल्स की ब्यूटी ऐड करता था मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स में, बट क्योंकि वो मिनिएचर साइज की होती थी तो उनमें डिटेल्स ऐड करना बहुत मुश्किल था, बट आर्टिस्ट अपनी जॉब बहुत ध्यान से कंप्लीट करता था। पेंटिंग्स इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते थे हम उनके हिली लुक्स और डिटेल्स से, जैसे ग्रीन माउंटेन्स कवर्ड विद ब्लू स्काई या ट्रीज की ड्राइंग थी जो कि हिल्स में अवेलेबल होते थे, या डेकोरेटिव मोटिव्स या जो टेक्सचर्स ऐड करते थे वो कि वो किस स्कूल की पेंटिंग्स है। इंडियन आर्ट मेनली डिटेल मिनिएचर वर्क के लिए जाना जाता है, जो कि पहाड़ी स्टाइल में हम देख सकते हैं जिसमें बहुत डिटेल वर्क हुआ है डिफरेंट साइज के ब्रशेस और पेन से, जो कि बहुत अलग अलग आर्टिस्ट ने किया, बट स्पेशली इसमें नैनसुक का मेंशन किया गया था। इस पेंटिंग में भी हम देख सकते हैं एक लेडी की पेंटिंग है जिसमें उन्होंने ज्वेलरी की डिटेलिंग की और स्पेशली जो मेन पार्ट है जो वाइट पर्ल्स हैं उसके वो एक्चुअली पर्ल्स नहीं है, वो वाइट पेंट की थिक ड्रॉपलेट्स हैं जो ऐसे ड्रॉ की गई हैं कि वो पर्ल्स की तरह दिखे। एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग मतलब वो इसका मतलब है वो अपनी पेंटिंग में क्या क्या बनाते थे, उस पेंटिंग में क्या क्या एलिमेंट्स होते थे। मेनली वो अपनी पेंटिंग्स में नेचर को डिपिक्ट करते थे, हिल एरियाज को, और जो डिटेल वर्क था हम लैंडस्केप की डिजाइन में देख सकते थे जहाँ ट्रीज की पिक्चर, रिवर, स्काई, क्लाउड्स, ग्रीन हिल्स, माउंटेन्स, अप्स एंड डाउन्स ऑफ हिल्स, वाटर फ्लोइंग डाउन, बर्ड्स, ये सब हम देख सकते थे। और वो बैलेंस पेंटिंग की कॉम्पोजिशन को बैलेंस करने के लिए नेचर के कलर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे। लोटस जो इंडिया का नेशनल फ्लावर है वो प्रोमिनेंटली इंडियन आर्ट में यूज किया गया है। हाउएवर अदर फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स ये भी यूज किए गए हैं, बट पीकॉक है वो मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स में सीन देखा जा सकता है। पीकॉक स्पेसिफिकली नहीं शो होता, जैसे हम कहते हैं राधा कृष्ण की पेंटिंग्स की जाती थी तो जो कृष्ण के सिर पे मोर का पंख होता था पीकॉक उसे डिपिक्ट किया जाता था मोस्टली पेंटिंग्स में। थीम्स ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग इंडियन आर्ट में जनरली कृष्ण लीला के सीन्स बेसिक सब्जेक्ट मैटर था पहाड़ी पेंटिंग्स का। उसके अलावा अलग कुछ और थीम्स भी थे जो कि आर्टिस्ट पेंट करता था, बट मेजरली जो थे वो थे गोपी विद कृष्णा, वुमेन विद कृष्णा, गॉड एंड गॉडेसेस, फाइट सीन, डांस बाय गोपीज एंड वुमेन एक्सेट्रा, ये सीन यूज किए जाते थे। और रास लीला मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स में दिखाया जाता था जिसकी मेन बेस स्टोरी यही थी कि कृष्णा प्लेइंग विद वुमेन कॉल्ड गोपी एंड राधा। इसके अलावा और भी कुछ सीन्स थे जो थीम्स थे जिसपे पेंटिंग्स बनाई जाती थी, जैसे कि मुगल किंग के दरबार,
फाइट सीन, आर्मी थी जो हॉर्सेस और एलिफेंट्स पे शो की जाती थी, शिकार के सीन्स, लव के सीन्स एंड अदर सीन्स। माइथोलॉजिकल थीम्स की भी एक सिग्निफिकेंट प्लेस थी पहाड़ी स्कूल के आर्ट में। रामायण और महाभारत के थीम्स जो थे वो बहुत पॉपुलर थे पहाड़ी स्कूल में, क्योंकि ड्यू टू द एक्सेप्टेंस बाय द सोसाइटी ऑन द बिलीफ ऑफ गॉड, मतलब जो गॉड की बिलीफ था, जो सोसाइटी मानती थी गॉड है ये। So the god and goddesses, demons are also painted according to the theme taken by the artist. हर एक पेंटिंग एक अलग स्टोरी डिपिक्ट करती थी बट विद द सेम मेथड ऑफ पेंटिंग। स्टाइल्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स। पहाड़ी पेंटिंग्स इंडिया की दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइड थी। फर्स्ट जो थी बसोलियन कुल्लू स्टाइल, जो कि चौर पंचसी का एक स्टाइल है, उससे इन्फ्लुएंस था। और जो सेकंड था गुलेरन कांगड़ा स्टाइल, वो कूलर कलर्स और रिफाइनमेंट पे बेस्ड। मेथड ऑफ पेंटिंग। जो एग्जीक्यूशन है वो पेंटिंग की मेनली 8 स्टेजेस में कंप्लीट की जाती थी और उनको ए टू एच नाम दिया जाता था, जो कि एक आर्टिस्ट फॉलो करता था। हमने यहाँ जो एग्जांपल ली है वो इंक्लूडेड हियर इज अ डिटेल ऑफ अ गुलेर कांगड़ा पेंटिंग, मतलब एक गुलेर कांगड़ा पेंटिंग की एग्जांपल ली है, जो कि भगवत पुराण सीरीज की पेंटिंग है और जिसका ओरिजिनल वर्क वाज डन अबाउट 1775 टू 1785 एडी के अंदर। जो फर्स्ट स्टेप है, जो कि लेफ्ट साइड की इमेज है, हम उसमें देख सकते हैं सिर्फ एक रफ स्केच ड्रॉ किया गया है पेंटिंग में। और जो पेपर है जिसपे ड्राइंग बनाई जाती है उसको कैरियर बोलते हैं, पेपर यूज्ड इन दिस केस। और जो सेकंड स्टेप है और उसमें उसके बाद वाइट प्राइमिंग की गई है, इम्प्रूव्ड ड्राइंग। नेक्स्ट स्टेज में इम्प्रूव ड्राइंग की गई है और फ्यू मोर डिटेल्स ऐड की गई हैं, पर सेकंड ड्राइंग इम्प्रूवमेंट है फर्स्ट स्टेज के ऊपर, जो कि सैंगविन में डन किया गया है और उसके बाद वाइट प्राइमिंग की गई है। आर्टिस्ट ने दोनों स्टेजेस के लिए सेम टाइप का क्रेयॉन यूज किया है। थर्ड स्टेज जो कि लेफ्ट साइड की इमेज है, हम उसमें देख सकते हैं कि ब्रश ब्लैक कलर के ब्रश के साथ ड्राइंग बनाई गई है। जो हमने सेकंड स्टेज में वाइट प्राइमिंग यूज की थी उसके ऊपर दोबारा फिगर बनाई गई है। और हमारी एक एंशियंट इंडियन लिटरेचर है चित्र सूत्र, जो कि फर्स्ट 3 स्टेजेस की ड्राइंग को एंजॉइन करती है, मतलब फर्स्ट 3 स्टेजेस का प्रोसेस ज्वाइन करती है। जिस पेपर पे पेंटिंग की जाती थी उसको कैरियर बोलते थे। इनफैक्ट जो पेंटिंग थी वो सीधा पेपर पे नहीं की जाती थी, एक ग्राउंड दिया जाता था सबसे पहले पेपर को, उसको वाइट मतलब वाइट प्राइमिंग का ग्राउंड, जो कि पेंटिंग का बेस होता था और उसके ऊपर सारे मोटिव्स रीड्रॉ किए जाते थे जो कि विजिबल होते थे ट्रांसलूसेंट वाइट ग्राउंड के अंदर। अदर डिटेल्स जो थी वो फोर्थ स्टेज में एड की जाती थी और फोर्थ स्टेज के बाद पेंटिंग रेडी होती थी कलर्स फिल करने के लिए। फिफ्थ स्टेज, जो लेफ्ट साइड की इमेज है उसमें फिफ्थ स्टेज में कलर्स फिल करने स्टार्ट किए गए हैं और जो फिफ्थ स्टेज है उसमें जो कंसिस्टेंसी है पिगमेंट की वो ज़्यादा थिक नहीं थी, मतलब हम कह सकते हैं वो काइंड ऑफ वाटर कलर्स थे। और मोस्ट जो आर्टिस्ट है मोस्टली वो अबव डाउनवर्ड से कलर करना शुरू करते हैं, या हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट कॉर्नर से पेंटिंग करना शुरू करते हैं। और अगर किसी भी पेंटिंग में विंडो से कोई दूर का व्यू है लैंडस्केप का, तो उसे सबसे पहले पेंट किया जाता था ताकि उसके बाद मुश्किल ना हो, क्योंकि वो दूर का व्यू होता था। और जो लैंडस्केप था वो जो डिस्टेंस पे होता था वो सबसे पहले पेंट किया जाता था। सेवेंथ एंड एट स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। सेवेंथ स्टेज में खुलाई का काम किया जाता था, मतलब आउटलाइनिंग, एडिंग ऑफ डिटेल्स, शेडिंग एंड फोर्थ इज डन। इस प्रोसेस को ऐसे भी कहा जाता था कि फिगर्स में लाइफ इन्फ्यूज, मतलब हम कह सकते थे पेंटिंग में जान आ जाती थी। सेवेंथ स्टेज पे एक आर्टिस्ट एक शेडिंग का काम यूज करता था जिसको पाडास बोलते थे, ओवर द ग्रास और काऊ की ग्रास के ऊपर और काऊ की फिगर को आउटलाइन करने के लिए, और फीमेल फिगर के हेयर पेंट किए थे मिक्स पिगमेंट से ब्राउन के, और लाइटर शेड ऑफ ब्राउन जिसको आबरंग बोला जाता है वो इस स्टेज पे यूज हुआ था। जो लास्ट स्टेज में 8 स्टेज में किया जाता है उसको मोती महावर बोलते हैं, पर्ल्स एंड हना। और इस स्टेज में जो वाइट कलर यूज किया गया है उस इंडिकेटिंग पर्ल्स, वो एक मिक्स पिगमेंट है जो कि जिंक ऑक्साइड और खरिया खरिया मतलब चौक, यहाँ जिंक ऑक्साइड और पाउडर कैल्सिनेटेड पाउडर ऑयस्टर शेल या कोन शेल का होता था, मतलब जो वाइट कलर होता था वो इनका मिक्सचर होता था ये एलिमेंट्स का।
महावर जिसको रेड कलर बोला जाता है वो एक वॉश था, वो कि लिप्स को, फिंगर्स को, टोज को एंड अराउंड द फीट टू कंप्लीट द मेकअप ऑफ द फिगर। मतलब एक रेड कलर का वॉश दिया गया था पूरी पेंटिंग में, उसकी फीट के अराउंड, लिप्स पे, फिंगर्स पे, टोज पे, ताकि पेंटिंग का मेकअप कंप्लीट हो सके। अब हम उसके आर्टिस्ट के, पहाड़ी स्कूल के आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मेनली इसमें दो आर्टिस्ट थे, मनकू एंड नैनसुक। हम सबसे पहले मनकू के बारे में पढ़ेंगे, जिनके फादर थे पंडित शेव, जो कि एक खुद पहाड़ी स्कूल के आर्टिस्ट थे। मनकू जो थे वो नैनसुक के एल्डर ब्रदर थे, और वो उस टाइम पे ग्रू हुए जब उनके फादर बिजी थे ग्रेट इंडियन मिथ्स को पेंट करने में। ये भी एक कारण है कि मनकू एक बहुत अच्छे स्टोरी, पिक्टोरियल स्टोरी टेलर में डेवलप हुए। उनकी जो मनकू थे, उनके ब्रदर, वो मनकू थे अपने फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली वर्कशॉप जो गुलेर में थी उसको ज़्यादा कमिटेड रहे थे। मतलब वो गुलेर की अपनी फैमिली वर्कशॉप को छोड़ के कहीं और मूव नहीं किए थे। मनकू की जो फर्स्ट सीरीज थी, जो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो ये था कि वो अपने फादर की जो इनकम्प्लीट सीरीज थी, रामायणा सीरीज, उनको कंप्लीट करें। बट विदाउट सक्सेस वो भी इस सीरीज को कंप्लीट करने में नाकामयाब थे। बट उनके फादर की तरह ही वो अपनी गुलेर होम को लॉयल रहे और अपने ऊपर फैमिली का अटायर लिया, मतलब उनकी अपनी फैमिली की ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। ये एक पेंटिंग है मनकू के द्वारा बनाई गई, वाराहा बैटल्स विद हिरण्यकश्यप, जो कि स्मॉल गुलेर भगवत पुराण सीरीज से है। और ये पेंटिंग अब म्यूजियम, एक रेडबर्ग म्यूजियम में है, जो कि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ये भी एक पेंटिंग है मनकू के द्वारा बनाई गई, मीटिंग ऑफ आइज। इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं जितनी भी फिगर्स बनाई हुई है वो सब एक दूसरे अपनी आंखों में आई कांटेक्ट बना रहे हैं, आंखों में देख रहे हैं, इसलिए इस पेंटिंग का नाम मीटिंग ऑफ आइज। नैनसुक, द बेस्ट नोन आर्टिस्ट ऑफ पहाड़ी स्कूल। नैनसुक मतलब कहा जाता है कि वो पहाड़ी स्कूल के सबसे अच्छे आर्टिस्ट माने गए हैं। नैनसुक लिटरली मीन्स जॉय ऑफ द आइज, मतलब नैनो का सुख। जो नैनसुक थे वो यंगर सन थे पंडित शेव के, और अपने बड़े भाई मनकू की तरह पहाड़ी पेंटिंग के एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिशनर थे, और उनको मोस्ट ओरिजिनल एंड ब्रिलियंट इंडियन पेंटर्स में माना जाता था। 1740 के अराउंड उन्होंने अपनी फैमिली वर्कशॉप छोड़ दी गुलेर में, और वो जसरोटा चले गए थे, जहाँ उन्होंने मोस्टली अपने जो पेंटिंग्स थे वो लोकल राजपूत रूलर्स मियां जोरावर सिंह एंड उनके सन बलवंत सिंह के लिए पेंट की, उनकी डेथ तक, मतलब 1763 तक। जो बलवंत सिंह थे उनकी नैनसुक के साथ बहुत क्लोज रिलेशन बन चुकी थी, इसलिए जो नैनसुक थे उन्होंने राजा को उनकी बहुत सारी जर्नीज पे कंपनी किया। जो नैनसुक का, बलवंत सिंह का पीरियड था, वो नैनसुक का सबसे फेमस टाइम माना गया, मतलब बेस्ट नोन एंड डॉक्यूमेंटेड फेस माना गया उनके करियर का। नैनसुक को मुगल पेंटिंग की भी नॉलेज थी, मतलब उनको मुगल एलिमेंट्स वो अपनी पेंटिंग्स में ऐड करते थे। ये भी एक कारण था कि वो सेंट्रल फोर्स थे डेवलपमेंट में पहाड़ी पेंटिंग में मिड 18th सेंचुरी में, क्योंकि उन्होंने मुगल एलिमेंट्स को लाया जो उस स्कूल में, जो कि मेनली हिंदू रिलीजियस सब्जेक्ट से कंसर्न था। In his final phase at Basoli, from about 1765 until his death in 1778, मतलब अपने बसौली के फाइनल फेज में उन्होंने मुगल एलिमेंट्स को हिंदू रिलीजियस सब्जेक्ट के स्कूल में लाया। ऑल्दो उनकी ग्रेट पार्ट था जो वर्क का, वो लॉस हो चुका था, बट अराउंड 100 वर्क्स थे जो नैनसुक के, वो सर्वाइव किए मैनी, मतलब इंडियन और वेस्टर्न दोनों म्यूजियम में। उनमें से 4 ऐसी पेंटिंग्स थी जिन पे नैनसुक के सिग्नेचर्स थे, और कुछ ऐसी पेंटिंग्स थी जो टाइटल्स और कमेंट्स इंस्क्राइब करते थे। यूजुअली पहाड़ी पेंटिंग्स सम आर डेटेड, मतलब कुछ पेंटिंग्स थी जो डेटेड भी थी। दो सेल्फ पोर्ट्रेट्स थे जो नैनसुक ने अपने करियर के टाइम पे बनाए थे, मतलब अपने खुद के सेल्फ पोर्ट्रेट्स। फर्स्ट तो था अर्ली इन हिज एज, मतलब जब वो 20 साल के थे करीबन, तब उन्होंने अपना एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया। हम ये इमेज देख सकते हैं, ये इनका फर्स्ट सेल्फ पोर्ट्रेट है जो कि उन्होंने अपने अर्ली स्टेज में बनाया, और इसके हम ऊपर देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में उनके साइन किए गए हैं, नैनसुक ने अपने इस सेल्फ पोर्ट्रेट पे साइन किए गए हैं। और जो उनका सेकंड सेल्फ पोर्ट्रेट था वो एक ग्रुप सीन में था राजा बलवंत सिंह के साथ, जो कि मिनिएचर देख रहा था, और जो आर्टिस्ट था उनके बिलो बैठा था।
ये सेकंड सेल्फ पोर्ट्रेट है जो कि नैनसुख ने अपने लिए बनाया था। इसमें जो राजा बलवंत सिंह के पीछे है ये नैनसुख है और ये उनको अपना काम दिखा रहा है, अपनी पेंटिंग्स दिखा रहा है। और ये ग्रुप सीन है, मतलब दरबार सीन है राजा बलवंत सिंह। ये कुछ पेंटिंग्स है नैनसुख के द्वारा बनाई गई। द म्यूजिकल मोड्स उर्मानंदा, द पोर्ट्रेट ऑफ ए सिंगर। राजा बलवंत सिंह वॉचेस परफॉर्मेंस, ये भी एक अच्छी पेंटिंग है जो नैनसुख ने राजा बलवंत सिंह के लिए। पेंटिंग शोज मतलब लोकल रूलर को डिपिक्ट कर रही है जो कि परफॉर्मर्स को देख रहा है परफॉर्म करते हुए। जो सेंटर में एक फिगर खड़ी है वो एक मेल आर्टिस्ट है जो कि फीमेल डांसर की एक्शंस को कॉपी कर रहा है। और जो पीछे बहुत लोग खड़े हैं वो एक ग्रुप है म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स का। और इस पेंटिंग को बनाने के लिए 2 शीट्स ली गई थी पेपर की, जॉइन की गई थी। हम देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा फट गई थी, तो हम देख सकते हैं कि 2 शीट्स आपस में जॉइन हुई थी इस पेंटिंग को बनाने के लिए। पोर्टेबल विष्णु श्राइन परहैप्स अ रिलिक्वी फॉर राजा बलवंत सिंह। ये लास्ट पेंटिंग है जो कि नैनसुख ने राजा बलवंत सिंह के लिए बनाई थी उनकी डेथ के बाद। हम सेंटर में देख सकते हैं एक विष्णु श्राइन है जिसमें राजा बलवंत सिंह की अस्थियां हैं। नैनसुख ने राजा बलवंत सिंह की अस्थियां को हरिद्वार तक अकम्पनी किया था और उनकी एशेस को रिवर में बहाया था। इस पिक्चर से हमें पता चलता है कि उनकी रिलेशन कितनी क्लोज थी। इससे पर इस राजा बलवंत सिंह की डेथ के बाद नैनसुख का जो फेमस करियर फेज था उसका भी एंड हो गया था। मतलब राजा बलवंत सिंह के साथ साथ उनकी फेमस फेज का एंड हो गया था। रसमंजरी, रसमंजरी एक बहुत इंस्पायरिंग टेक्स्ट है एंशियंट इंडिया का जिसने बहुत स्कूल फॉर्म किए हैं इंडियन पेंटिंग्स के। फॉर एग्जाम्पल बसोली मिनिएचर पेंटिंग्स एंड सुपर स्कूल्स। जो कंप्लीट टेक्स्ट है रसमंजरी का वो 80 पेंटिंग्स में बनाया गया। रसमंजरी का लिटरली मतलब है क्लस्टर ऑफ ब्लॉसम्स फुल ऑफ रसास। इंडियन माइथोलॉजी में 9 रस हैं और हम उनको पढ़ेंगे। और अब 11 हो चुके हैं, पहले 9 थे पर हम इसलिए हम पहले अब 9 को ही पढ़ेंगे। जो 9 रस हैं वो है श्रृंगार, वीर, करुणा, अद्भुत, हास्य, भयानक, विभत्सा, रौद्र एंड शांति। भानुदत्त एक पोइट थे जो कि मिथिला के थे जिन्होंने रसमंजरी को कंपोज किया था 16th सेंचुरी में। रसमंजरी एक संस्कृत वर्क है जो कि मेनली नायक और नायिका की स्टोरीज डिपिक्ट करता है। मतलब नायक मीन्स हीरोज मेल जो होते थे और नायिका मीन्स हीरोइंस जो फीमेल फिगर्स होती थी, उनकी स्टोरीज को डिपिक्ट किया गया है। रसमंजरी जो थी उन्होंने रसमंजरी के टेक्स्ट ने आर्टिस्ट की और पेंटर्स की ऑल ओवर इंडिया अटेंशन ड्रू करी और उनको मजबूर किया कि वो रसमंजरी पे पेंटिंग्स करें। इसलिए रसमंजरी की पेंटिंग्स नंबर ऑफ स्कूल्स में प्रेजेंट है। रसमंजरी मेनली श्रृंगार रस को हाईलाइट करता था जिसको रसों का राजा, रस राजा और सुप्रीम ऑफ ऑल रसास बोला जाता। द ब्यूटी जो थी टेक्स्ट की, जैसे हमने बात की रूलर सिर्फ ना कि आर्टिस्ट की, रूलर्स की अटेंशन को भी ग्रैब किया था रसमंजरी के टेक्स्ट ने, जो कि डिफरेंट स्कूल में एग्जीक्यूट हुई थी। ये पेंटिंग है रसमंजरी की, राधा और कृष्णा रसमंजरी बाय भानुदत्त, जो कि बसोली के ओरिजिन की है 1670 की। इसमें ओपेक वाटर कलर यूज किया गया एंड गोल्ड यूज किया गया पेपर पे। इसमें दिखाया गया जो कृष्ण है वो राधा को उनके घर पे मिलने आए। सेकंड, ये भी एक रसमंजरी से ली गई है पेंटिंग। जो पारक, इसमें ये जो दिखाई गई है फिगर, इसका नाम पारकिया है जो कि एक नायिका है और ये अपने आप को प्रिपेयर कर रही है और वेट कर रही है अपने लवर के लिए। और इसने अपनी मदर इन लॉ थी जो, उनको एक ट्रिकरी से पहले ही सुला दिया था। अब हम इम्पोर्टेंट सब स्कूल्स पहाड़ी आर्ट के जो थे उनके बारे में बात करेंगे। बसोली जो राजा भूपतपाल ने फाइंड किया था 1635 में, और ये अपने स्पेशल और वाइब्रेंट स्टाइल जो था पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स का उसके लिए माना जाता है। बसोली ओरिजिन माना जाता है पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट का। एक फेमस सिख मुगल बैटल जो कि बसोली में फॉट हुआ था। और जो बसोली का टाउन है वो रवि रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है जो कि हिमाचल में है। दिस टाउन हैज प्रोड्यूस स्प्लेंडेड देवी सीरीज। मतलब देवी, एक इन्होंने देवी सीरीज के ऊपर पेंटिंग्स की थी
जो कि एक इमेजिनेशन थी, मैनिफेस्टेशन, मतलब एक सुप्रीम गॉडेस के ऊपर, एक सुप्रीम फिगर के ऊपर इन्होंने एक देवी सीरीज बनाई थी। इसके अलावा जो रसमंजरी टेक्स्ट था उसकी भी मैग्निफिसेंट डिपिक्शन हुई थी बसौली में। आर्टिस्ट देवी दसा थे, उन्होंने राजा कृपाल पाल के अंदर इसे पेंट किया था। इसके अलावा एक और टेक्स्ट है गीत गोविंदा, जो कि बसौली के ओरिजिन का ही माना जाता है, जो कि 1730 में बिलीव किया जाता है। Beetle wings for showing diamonds and ornaments, geometrical patterns, bright colors, glossy enamel characterized basalt paintings, ये सब हम कह सकते हैं यूज किया जाता था। जैसे बीटल विंग्स यूज किए जाते थे डायमंड्स को दिखाने के लिए ऑर्नामेंट्स में। बसौली पेंटिंग्स जो थे वो फर्स्ट स्कूल पहाड़ी पेंटिंग्स का माना गया, और ये जो स्टाइल है वो मच प्रोफाइलिक था कांगड़ा पेंटिंग स्कूल बाय मिड 18th सेंचुरी। जो फर्स्ट मेंशन था बसौली पेंटिंग का, वो एक एनुअल रिपोर्ट में आया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1921 ईयर में। जो बसौली स्कूल के थीम्स थे वो मोस्टली लोग पोर्ट्रेट्स पेंट करते थे, लोकल रूलर्स पे, हिंदू गॉड्स पे, फिगर्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी, राधा कृष्णा, माधव मालती लव थीम्स एंड थीम्स फ्रॉम द भगवत पुराण। हम थोड़ी सी आर्टिस्ट देवीदासा की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे यहाँ पे। देवीदासा थे वो तरखान कम्युनिटी के डिसेंडेंट थे, जो जिन्होंने राजा कृपाल पाल के अंदर रसमंजरी टेक्स्ट को एग्जीक्यूट किया था, जो कि भानुदत्त नाम के पोइट ने लिखा था। उनमें मिनिएचर्स को रसमंजरी इलस्ट्रेशंस भी बोला जाता है। Wondrous paintings have also given shape to many illustrations of Hindu gods, मतलब वो उन पेंटिंग्स ने हिंदू गॉड्स की इलस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से दिखाया, जैसे कि राधा कृष्णा, माधव मालती एंड इवन थीम्स फ्रॉम भगवत पुराण। जो ये डिपिक्शन थी ये आर्टिस्टिक अमेलगमेशन थी हिंदू माइथोलॉजी की और मुगल मिनिएचर आर्ट फॉर्म्स एंड आल्सो द प्रेवलेंट हिल फॉक, मतलब इन दोनों फॉर्म्स को मिक्स करके वो पेंटिंग्स की जाती थी। जो लेफ्ट साइड वाली पेंटिंग है इसमें ये एक देवी सीरीज की पेंटिंग है, जो कि एक इमेजिनेशन हमने बात की थी माना जाता था, जिसमें एक देवी सुप्रीम गॉडेस दिखाई गई है जिसने एक राक्षस का अंत किया है। और ये दूसरी पेंटिंग है जो राइट साइड पे, द चर्निंग ऑफ द ओशन मिल्क, जो कि एक बसोली के ओरिजिन की पेंटिंग थी जो 1730 में बनाई गई थी। कृष्ण विद गोपीज बाय मनकू, ये एक पेंटिंग है जो कि कृष्ण विद मनकू ने बनाई है, और इसमें दिखाया गया कृष्ण गोपियों के साथ। हमारे पास बहुत बुक्स अलग अलग बुक्स थी जिसमें अलग अलग पेंटिंग दी गई थी, पर अभी हम पहले वाली के बारे में बात करेंगे, जो कि एस्थेटिक्स की बुक में थी। और इसमें दिखाया गया जो कृष्ण है वो गोपीज के साथ खड़े हैं, और ये जो पेंटिंग है कृष्ण विद गोपीज, ये गीत गोविंदा जो जयदेव ने लिखी थी और मनकू ने पेंट की थी उस पे बेस्ड है। माना जाता है कि जो ये पेंटेड है ये प्राइवेट पैटर्न मालिनी इस पे इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ की गई है। जो पेंटिंग है उसमें प्रेजेंट करते हैं कि जो कृष्ण है वो गोपी उनको घेर के खड़ी है और सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द बैक ऑफ रिवर यमुना। द कॉम्पोजिशन है वो टिपिकल स्टाइल में है, बसौली टिपिकल स्टाइल में विद ज्योमेट्रिक पैटर्न। इसमें बोल्ड कलर का यूज किया गया है और infused vitality in the painting। जो कृष्ण है वो ब्राइट येलो ड्रेस डाले हुए हैं और उनकी अपर बॉडी ऑर्नामेंटेड है सिर्फ। उन्होंने एक क्राउन भी डाला हुआ है ज्वेल्स के साथ और पीकॉक प्लूम्स के साथ, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि मेनली पीकॉक को डिपिक्ट करते थे पेंटिंग में। तो जो पीकॉक का मोर का पंख है वो कृष्ण के सिर पे दिखाया गया था। There is no use of perspective, but color combination with golden background has been sufficient depth to the painting। मतलब कोई कलर पर्सपेक्टिव नहीं था पेंटिंग का, बट कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने बहुत अच्छा यूज किया था पेंटिंग में। और डिजाइन की क्लैरिटी और लाइंस थी, जो इंटेंसिटी फीलिंग हम achieved by the use of colors like gold and yellow, vermilion mixed with color, tons of blue and green, enhancing the feeling of intensity and the beauty of the painting। गुलेर, अब हम नेक्स्ट स्कूल के बारे में बात करेंगे पहाड़ी आर्ट के। गुलेर
स्टेट थी वो हिस्टोरिकल प्रिंसली स्टेट थी इन द एरिया बिटवीन 1405 जब ये स्टेट फाउंड हुई थी एंड 1813 में व्हेन इट वाज एनेक्स्ड बाय पंजाब। गुलेर स्टेट एक फेमस थी एज अ क्रेडल ऑफ द कांगड़ा पेंटिंग और गुलेर का अर्ली फेज इसको कांगड़ा कलम भी बोला जाता था। अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी कुछ हिंदू आर्टिस्ट थे जो कि मुगल स्टाइल में ट्रेन थे। उन्होंने गुलेर के राजा के अंडर पैट्रनेज ली थी कांगड़ा वैली के अंदर। उन्होंने वहाँ एक न्यू स्टाइल डेवलप किया पेंटिंग का जिसमें डेलिकेसी थी एंड स्पिरिचुअलिटी थी, फीलिंग थी। गुलेर आर्टिस्ट थे हैड द कलर्स ऑफ द डॉन, मतलब डॉन के कलर्स ज्यादा यूज करते थे एंड द रेनबो ऑन देयर पैलेट। ये कुछ पेंटिंग्स है गुलेर्स की। ये पेंटिंग है जिसमें कुछ डिस्कशन सीन दिखाया गया है और राइट साइड वाली पेंटिंग है जिसमें पिट्ठू चेजेस द गॉडेस अर्थ, मतलब ये पिट्ठू हैं और वो एक गाय का शिकार करते दिखाए गए हैं। इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द भगवत पुराण जो कि नैनसुख फैमिली के द्वारा बनाई गई थी गुलेर की। ये एक पेंटिंग है गुलेर की जिसमें एक रिलीजियस सेरेमनी दिखाई गई है गुलेर की और इसमें दिखाया गया है कि यहाँ एक हवन हो रहा है और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। ये एक शादी का सीन भी हम कह सकते हैं, जैसे इधर कुछ बैठे हैं लोग। ये रिलीजियस सेरेमनी डिपिक्ट कर रही है गुलेर। भरत वर्शिपिंग चरण पादिकास ऑफ राम, ये बुक की पेंटिंग है, हमारे सिलेबस की पेंटिंग, जिसमें दिखाया गया जो भरत है वो अपने बड़े भाई राम उनके वनवास के जाने के बाद उनके पादुकास को सिंहासन पे रख के उनकी पूजा कर रहे हैं। ये पेंटिंग हम रामायण के एपिसोड से उठाई गई है और इस पेंटिंग में ना कि सिर्फ भरत और जितने भी दरबारी हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग राम की पादुका को रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं और स्पेशली यहाँ पे हम एक इंसान देख सकते हैं जो कि इस्लाम स्टाइल में हिंदू दरबार में है और इस्लाम स्टाइल में रामा की पादुका को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। चंबा थर्ड स्कूल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, ये अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए जाना जाता था जहाँ की पहाड़ बसोल्ट स्टाइल ने रूट्स ली एक आर्टिस्ट के साथ जिसका नाम निक्कू था जो कि बसौली से माइग्रेट करके गुलेर टू चंबा 18th सेंचुरी में आया। राजा उदय सिंह एंड राजा जय सिंह पैटर्नाइज्ड दिस स्कूल ऑफ पेंटिंग। ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा चरहद सिंह फोक आर्ट डेवलप हुआ जिसका एक लास्टिंग इन्फ्लुएंस था लोकल आर्टिस्ट पे। Paintings of Chamba encompass both miniatures and murals, and the Mughal influence is clearly discerned in these paintings. मतलब वो miniatures में murals की भी इफेक्ट डालते थे और मुगल इन्फ्लुएंस भी दिखाते थे। Distinguished artists of Chamba who have painting in this art form include Lehru, ये कुछ आर्टिस्ट के नाम हैं जैसे लहरू, दुर्गा and मियान ज़ारा सिंह. The paintings were generally painted with Hindu religious themes, particularly the legends of Hindu mythology such as Radha Krishna, Shiva Parvati, Ram Darbar, Yashoda and Krishna, gopis, love scenes, deer, birds and women, ये सब दिखाए जाते थे। और मॉनसून सीजन में एक रोमांटिक एम्बियंस शो की जाती थी चंबा में और वो पेंटिंग की जाती थी पहाड़ी मिनिएचर आर्ट में वेरियस मूड्स और स्टाइल्स में बसौली कलर्स के स्टाइल में। They are displayed in the museums at Chamba and also at Shimla and Dharamshala. ये एक पेंटिंग है चंबा की जिसमें शिवा की फैमिली मार्च पे जाती दिखाई गई है, मतलब शिवा अपनी फैमिली के साथ मार्च पे जा रहे हैं। और जो राइट साइड वाली पेंटिंग है इसमें एक हीरोइन है, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, ये हमारे सिलेबस की पेंटिंग है। ये मिनिएचर पेंटिंग चंबा को बिलोंग करती है और जो डार्क बैकग्राउंड है हैज बीन शोन शिवा डांसिंग कॉस्मिक डांस, मतलब शिवा डांस कर रहे हैं इस पेंटिंग में बैकग्राउंड में जो कि फिगर्स खड़ी हैं मोटले कॉस्ट्यूम्स में, मतलब ये वाली वो शिवा की फैमिली है और जो राइट साइड में है वो उनकी डिवोटीज है। शिवा की फैमिली जैसे मदर पार्वती, चाइल्ड गणेश एंड कार्तिकेय एंड ऑक्स जो नंदी है वो शिवा को डांसिंग में एंगेज मतलब डांस नाचते देख रहे हैं और जो राइट साइड पे जो उनके डिवोटीज है वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं ताकि शिवा डांस कर सके। शिवा की जो अपीयरेंस है वो
जो उनके हेयर्स है वो स्कैटर्ड है इन फॉर्म ऑफ टैंगल्ड हेयर, और उनके गले के अराउंड एक स्नेक है जो कि डाउन नीचे की तरफ जा रहा है, और जो नीचे उन्होंने लायन की टाइट स्किन डाली हुई है, टाइगर की। इस पेंटिंग में स्काई जो है वो डार्क ब्लू कलर से स्पेसिफाई किया गया है, और जो वाइट कलर की लाइन है उसे एज अ क्लाउड दिखाया गया है, और ऑन दैट हैज मेड अ वाइट स्ट्राइप, मतलब ये जो वाइट स्ट्राइप है वो एज अ क्लाउड शो की गई है। ये पेंटिंग बहुत सिंपली डिवाइन मिस्टिसिज्म की ग्लिम्स प्रेजेंट करती है। कांगड़ा कांगड़ा एक इम्पोर्टेंट स्कूल माना जाता है पहाड़ी पेंटिंग का। कांगड़ा मेनली अपनी पेंटिंग्स के कारण फेमस हुआ, बट जो कांगड़ा स्टाइल है वो सिर्फ कांगड़ा में नहीं, और भी एरियाज थे जो पहाड़ी पेंटिंग्स के, वहाँ फेमस हुआ। जो मेन सेंटर्स थे कांगड़ा पेंटिंग्स के वो गुलेर, बसौली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर एंड कांगड़ा ये थे। बट लेटर ऑन ये स्टाइल मंडी, सुकेत, कुल्लू, अर्की, नालागढ़, तेरी अग्रवाल जो कि मोलाराम ने रिप्रेजेंट किया था, एंड नाउ ये कलेक्टिवली पहाड़ी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, covering the style that was patronized by Rajput rulers between the 17th and 19th century. महाराजा संसर्जन जो कि कांगड़ा पीरियड के कांगड़ा स्कूल के सबसे मेन रूलर माने जाते थे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर बने पहाड़ी पेंटिंग के। Being a liberal person, the painters working at a atelier received large commissions, मतलब जो पेंटर्स ने उनके अंडर काम किया उनको बहुत ही ज़्यादा कमीशंस, लार्ज कमीशंस मिले, while other accepted a permanent settlement in the form of lands, और कुछ को लैंड्स की फॉर्म में परमानेंट सेटलमेंट मिली, मतलब रहने की जगह मिली। जब महाराजा संसर्जन थे वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े डिवोटी थे, जो कि एंड यूज्ड टू कमीशन आर्टिस्ट टू पेंट सब्जेक्ट्स ऑन द लव्स एंड लाइफ ऑफ कृष्णा। ये एक पेंटिंग है जिसमें दिखाया गया है कृष्ण और राधा खड़े हैं सेंटर में, और नेचर को बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। ये भी कुछ पेंटिंग्स हैं जिसमें जो कृष्ण के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि लेफ्ट साइड वाली पेंटिंग है उसमें दिखाया गया कृष्ण एक विंडो से किसी को खाना बनाते देख रहे हैं, मतलब एक फीमेल फिगर को, चाहे वो यशोदा भी हो सकती है या गोपियां या राधा, कोई भी हो सकती है। जो राइट साइड की टॉप इमेज है वो कृष्ण के बर्थ से रिलेटेड है, इसमें कृष्ण के बर्थ की सेरेमनी दिखाई गई है, और जो नीचे वाली इमेज है उसमें एक बालकनी सीन दिखाया गया है जहाँ कृष्ण और राधा मिल रहे हैं। ये पेंटिंग सिलेबस की है, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, जो कि नैनसुख ने बनाई थी। इस पेंटिंग में जो गोकुल के रहने वाले हैं निवासी, मतलब इनहेबिटेंट्स, एज वेल एज नंद, यशोदा एंड कृष्णा, वो वृंदावन जाते दिखाए गए हैं, और इस पेंटिंग में करीबन 13 फिगर्स हैं, और इनमें से 2 फिगर्स जो कि इसको बलराम बताया गया है और इनको कृष्णा, ये दोनों वृंदावन की तरफ इशारे कर रहे हैं। जो बलराम कृष्ण की फैमिली है वो हम देख सकते हैं रॉयल ड्रेस में है, और जो बाकी गोकुल के इनहेबिटेंट्स या निवासी है वो नॉर्मल क्लोथ्स में दिखाए गए हैं। फोरग्राउंड में रिवर दिखाया गया है जिसमें 3 लोग नहा रहे हैं, और दोनों साइड्स पे पेंटिंग की ट्रीज दिखाए गए हैं, और क्लाउड्स को बहुत अच्छे से दिखाया गया जिसमें वृंदावन का महल दिखाया है। गढ़वाल लाइक मुगल, राजस्थानी एंड कांगड़ा पेंटिंग्स, जो गढ़वाल पेंटिंग है उसका एक अलग अपना पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अपना अलग स्टाइल है। जो गढ़वाल पेंटिंग है वो हिमाचल में ओरिजिनेट हुई और फर्स्ट मुगल स्टाइल के द्वारा डोमिनेट की गई। लेटर इट स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग द क्रूडर वर्जन ऑफ कांगड़ा ट्रेडिशंस, मतलब कांगड़ा ट्रेडिशंस के बहुत क्रूडर वर्जन रिफ्लेक्ट करने लगी थी गढ़वाल पेंटिंग्स। गढ़वाल पेंटिंग्स वॉज डीपली इंडेप्टेड टू द कांगड़ा स्कूल, मतलब कांगड़ा स्कूल से बहुत इंस्पायर्ड थे, हम ऐसे कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस थे। फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन फिगर्स है, architectural motifs and landscapes were definitely based on the Kangra tradition. A rich collection of Garhwal paintings is displayed in the University Museum in Srinagar, गढ़वाल, मतलब गढ़वाल में एक
बहुत सारी पेंटिंग्स जो कि गढ़वाल ओरिजिन से बिलोंग करती हैं वो श्रीनगर के म्यूजियम में डिस्प्ले की गई है. This style later on came to be known as Garhwal School of Painting. In Garhwal paintings, passionate romance was treated. मतलब romance को बहुत अच्छे से दिखाया गया है. For centuries backward and aloof, within a decade, गढ़वाल ने बहुत great contribution की Indian paintings को और जो वहाँ का folk art था उसे कुमोन known as एपन बोला जाता था has been practiced by the women folk of कुमोन. मतलब कुमोन एक जगह है जहाँ की women ने इस स्टाइल को प्रैक्टिस किया था जिसको एपन बोला जाता है. Another kind of painting is known as peat, where floor on the seat of god and goddesses is decorated with geometrical patterns. Left side में जो painting है उसमें एक eager heroine दिखाई गई on her way to meet her lover out of love. जैसे कि हमने बात की इसमें लव को बहुत अच्छे से दिखाया जाता है. इसमें दिखाया गया ये वे पे अपने उसको लव को मिलने के लिए और इस फीमेल फिगर को जो नेम दिया गया वो कामा अभिसारिका नायिका जो कि उत्तरांचल गढ़वाल इंडिया की अर्ली 19th सेंचुरी की पेंटिंग है. और जो लेफ्ट साइड वाली पेंटिंग है इसमें हम देख सकते हैं कुछ सेरेमनी टाइप चल रही है और ये कृष्ण पे रिलेटेड है पेंटिंग. राधा एंड कृष्णा लुकिंग इनटू मिरर, ये हमारी मेन पेंटिंग है. हमने इसमें कंपैरिजन लिया था दो पेंटिंग्स का. इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट हम देख सकते हैं कि जैसे इधर बर्ड्स और फ्लावर्स नहीं है बट इधर शो किए गए हैं और ऐसी बहुत चीज़ें जो कि नहीं है. इसमें इन गोपियों के हाथों में माला नहीं है बट इन पेंटिंग्स में है तो इसमें से बहुत सारे डिफरेंस. ये पेंटिंग जो गढ़वाल की है पहाड़ी स्टाइल की इसमें राधा कृष्णा बैठे दिखाए गए हैं बालकनी साइड पे ऑन अ वेल ट्रिम्ड येलो कलर्ड बेडशीट. मतलब जिस चीज पे वो बैठे हैं उस पे एक येलो कलर्ड बेडशीट बेड पे बिछाई हुई है. कृष्णा ने एक मिरर पकड़ा हुआ अपने हाथ में एंड राधा कृष्णा दोनों ही मिरर में देख रहे हैं. टू फीमेल अटेंडेंट्स मतलब जो गोपियां बैठी हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में इन फ्रंट साइड ऑफ द पेंटिंग मतलब फोरग्राउंड में उनमें से एक जो है वो राधा कृष्ण की तरफ देख रहे हैं और देख रही है और दूसरी है उनकी तरफ नहीं देख रही है जो मतलब उनकी तरफ देख रही है उनको एंजॉय कर रही है ऐसे बैठा देखते हुए. The interior part of the mansion has been decorated with a peculiar combination of light yellow and white colors. मतलब जो अंदर का पार्ट है वो लाइट येलो एंड वाइट कलर से डेकोरेट किया गया है. आउट ऑफ बालकनी हैव बीन शोन फ्लावरिंग प्लांट्स. मतलब बालकनी के बाहर फ्लावरिंग प्लांट्स दिखाए गए हैं पेंटिंग को डेकोरेट करने के लिए. इस पेंटिंग में द रिदमिसिटी ऑफ लाइंस एंड प्लेसिडिटी ऑफ कलर्स इज मैचलेस. मतलब जो रिदमिसिटी और प्लेसिडिटी है वो मैचलेस है कलर्स की. अदर स्कूल्स ऑफ पहाड़ी आर्ट मतलब जो कि इन 5 के अलावा और भी कई स्कूल्स थे बट वो ज़्यादा फेमस नहीं हो सके थे. फर्स्ट इज बिलासपुर पेंटिंग्स. बिलासपुर हिमाचल का टाउन है जो जिसने पहाड़ी पेंटिंग्स की ग्रोथ को विटनेस किया था मिड 17th सेंचुरी के अंदर. अपार्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेशंस ऑफ भगवत पुराण रामायण एंड रागमाला सीरीज आर्टिस्ट ऑल्सो मेड पेंटिंग्स ऑन रुमाल. मतलब हैंकीज पे रुमाल पे पेंटिंग की जाती थी स्पेशली कोई रिचुअल या सेरेमनीज के लिए. ये जो दो पेंटिंग है ये दोनों पेंटिंग्स रुमाल पे बनाई गई हैं जो कि बिलासपुर ओरिजिन को बिलोंग करती है. Jammu paintings. Jammu of the late 18th and early 19th century bear a striking similarity to the Kangra style. मतलब जम्मू पेंटिंग्स थी लेट 18 एंड 19 सेंचुरी की वो कांगड़ा स्टाइल के सिमिलर थी. Shangri Ramayana of the late 17th and the early 18th century was produced in Jammu itself. जसरोटा पेंटिंग्स मेनली जम्मू एंड कश्मीर में फाउंड होती थी एंड रिवॉल्व अराउंड पोर्ट सीन्स. मतलब इसमें मेनली जो पेंटिंग्स थी वो पोर्ट सीन्स या इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द किंग्स एलेगोरिकल सीन्स ये सब दिखाए जाते थे. Kulu paintings. The paintings of Kulu style include Bhagavad Puran, two Madhumalati manuscripts, etc. Mandi paintings. मंडी सिचुएटेड इन हिमाचल में सिचुएटेड था जिसने
एवोल्यूशन विटनेस की न्यू स्टाइल की अंडर राजस्थान सेन 1684 से 1727 में, और उस टाइम में पोर्ट्रेट्स डिपिक्ट किए जाते थे रूलर्स के एज अ मैसिव फिगर विद ओवर टेस्टेड ह्यूज हेड्स हैंड्स एंड फीट्स। मतलब बहुत बड़े पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे, यहाँ बड़ी फिगर्स के पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे। Other works were characterized by geometric compositions and delicate naturalistic details। मतलब जो बाकी काम थे उनमें geometric composition और naturalistic detail का काम किया गया था। मानकोट पेंटिंग्स, मानकोट पेंटिंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ये जम्मू एंड कश्मीर का और एरिया था मानकोट। बेयर रिजेम्बलेंस टू द बसौली टाइप, मतलब यहाँ बसौली स्टाइल में पेंटिंग्स की जाती थी विद विविड कलर्स एंड बोल्ड सब्जेक्ट्स। मिड 17th सेंचुरी में पोर्ट्रेचर्स इनका कॉमन थीम बन चुका था। विद टाइम द एम्फेसिस शिफ्टेड टू द नेचुरलिज्म एंड सबड्यूड कलर्स। नूरपुर पेंटिंग, नूरपुर पेंटिंग्स हिमाचल प्रदेश में यूजुअली ब्राइट कलर्स एम्प्लॉय करती थी एंड फ्लैट बैकग्राउंड्स में पेंटिंग की जाती थी। हाउएवर इन द लेटर पीरियड्स द dazzling colors were replaced by muted ones। मतलब लेटर बाद में कलर्स का एवोल्यूशन हो गया था, मतलब पहले म्यूटेड कलर्स यूज किए जाते थे, उसके बाद dazzling कलर्स यूज किए जाने लगे। सो दिस इज ऑल अबाउट पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। हमने पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में